हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पहले 118 अर्जुन मार्क 1A बैटल टैंक को हैंडओवर करेंगे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को। तो ये रास्ता साफ करेगा आर्मी के लिए 6600 करोड़ का फाइनल अर्जुन MBT के बैच का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो ये जो अर्जुन टैंक है इसे DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRDE ने बनाया है, और DRDO के जो चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी वो इसको हैंडओवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और वहाँ से सिंबॉलिकली इसे हैंडओवर किया जाएगा आर्मी चीफ को। तो इसे OFB की हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि में बनाया जाता है, और पहले 5 जो मेन बैटल टैंक है उनको हैंडओवर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 30 महीने बाद, यानी कि 30 मंथ्स के बाद। तो आर्मी अभी 2 रेजिमेंट ऑपरेट करती है अर्जुन मार्क 1 की, जो कि करीबन 124 टैंक है जिन्हें राजस्थान में पोस्ट किया गया है। तो CVRDE ने जो अर्जुन मार्क 2 का डेवलपमेंट है उसे 2 साल में कंप्लीट किया, यानी कि 2012 तक इसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसको रीनेम किया गया अर्जुन मार्क 1A, क्योंकि यहाँ पर आर्मी ने कहा कि ये अभी भी आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, जैसा कि मिसाइल फायर करने की अपनी मेन गन से और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो अर्जुन मार्क 1A ने अपने जो ट्रायल्स हैं वो 2020 में ही कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद से ऑर्डर के लिए वेट किया जा रहा है। तो DRDO ऑफिशियल्स का मानना है कि ये जो 118 टैंक का ऑर्डर होगा ये लास्ट ऑर्डर होगा 68 टन के अर्जुन के लिए। आर्मी जो है वो अपना फोकस नॉर्दर्न बॉर्डर पे चाइना के साथ कर रही है, जहां पर 10 महीने का जो स्टैंड ऑफ है वो हो चुका है, और उस जगह 68 टन के अर्जुन का जो रोल है वो लिमिटेड से ना के बराबर है। तो आर्मी को लाइट टैंक्स चाहिए जो कि 20 से 25 टन के होते हैं, यानी कि 20 to 25 टन के, और मीडियम टैंक्स चाहिए जो कि 30 से 50 टन के होते हैं, यानी कि 30 to 50 टन के। तो लेफ्टिनेंट जनरल AB शिवाने, जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल थे मैकेनाइज्ड फोर्सेस के, उनका ये कहना है कि जो लाइट से मीडियम टैंक होते हैं उनमें कई एडवांटेज होते हैं मल्टी स्पेक्ट्रम डिप्लॉयबिलिटी के, एम्प्लॉयबिलिटी के और कैपेबिलिटी के, स्पेशली उन टेरेन्स में जहां पर आर्मी ऑपरेट करती है। तो आर्मी पहले से ही लाइट और मीडियम टैंक्स को प्रिक्योर करने के लिए देख रही है, और आर्मी ऑफिसर्स द्वारा ये चीज़ कही जाती है कि जो अर्जुन का 68 टन वेट है वो रीज़न है कि इसकी जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड है रोड्स में, ब्रिजेस में, जो कि नॉर्दर्न एरियाज में पड़ते हैं। तो जो लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट है वो 1 दशक पुरानी है, और ये और भी ज़्यादा बढ़ गई है जब से चाइना ने अपने टाइप 15 लाइट टैंक्स को उतारा है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक बनेंगे वो फ्यूचर आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे, जहां पर काफ़ी कुछ सीखा गया है। बाकी बात रही अर्जुन मार्क 1A की, तो अर्जुन मार्क 1A एक काफ़ी अच्छा टैंक है, जहां पर ट्रायल्स के दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो प्रेस रिलीज की गई थी उसमें ये चीज़ कही गई कि कई साल के ट्रायल और ट्रिब्यूलेशंस के बाद ये चीज़ प्रूव हुई है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है वेरियस सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि ड्राइविंग क्रॉस कंट्री हो गए, चाहे रगेड सैंड ड्यून्स में हो, बाकी टारगेट डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी हो गई, ऑब्जर्विंग कैपेबिलिटी हो गई, क्विकली इंगेज करने की कैपेबिलिटी हो गई, एक्यूरेटली टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी हो गई, चाहे स्टेशनरी हो चाहे मूविंग हो। तो इसने T-90 को आउट परफॉर्म किया है ट्रायल्स में। बाकी इसने अपनी सुपीरियर फायर पावर बेस्ड एक्यूरेट और क्विक टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी को शोकेस किया है रात में, दिन में और हर तरह की वेदर कंडीशन में, जो रिएक्शन टाइम है उसको शॉर्टेस्ट रखते हुए। तो जो कॉम्बैट इंगेजमेंट की कैपेबिलिटी है वो भी लाजवाब है। तो जो फायर कंट्रोल सिस्टम है नए टैंक का, उसकी हिट प्रोबेबिलिटी 90% के ऊपर है जब टैंक मूव कर रहा हो। तो टैंक में कोई इशू नहीं है। आर्मर प्रोटेक्शन की बात करें तो वो भी लाजवाब है। एक जगह बस इशू है कि जो टारगेटिंग साइट लगी हुई है मेन गन के बगल में, वो बाकी जगह के मुकाबले थोड़ी सी कम प्रोटेक्टेड है, पर वो इशू भी सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये एक 68 टन का टैंक है, पर इसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हम यूरोपियन और वेस्टर्न टैंक्स की बात करें तो वो भी 65+ टन क्लास कैटेगरी में आते हैं,
उदाहरण के लिए अमेरिका का जो M1A2 है वो 70+ टन क्लास कैटेगरी का है। बाकी ब्रिटिश चैलेंजर 2 की बात करें तो उसका भी कॉम्बैट रेडी वेट करीबन 75 टन का है, तो उस हिसाब से अर्जुन बहुत अच्छी स्थिति में है। पर बदकिस्मती से जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है वो उस क्लास के टैंक की नहीं है, जहां पर T-90s को और T-72s को एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो हमारी बैटलफील्ड है वो काफ़ी हार्श टेरेन में है, जहां पर हैवी टैंक्स जो हैं वो अपनी मोबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बाकी एक और जो इशू आता है वो आता है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का, कि इंडियन आर्मी के जो टैंक्स हैं उनमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी ज़रूरी भी है, और अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी है वो परफेक्ट नहीं हुई है। इसकी खुद की लिमिटेशंस होती हैं। जनरली मिलीमीटर वेव रडार को यूज़ किया जाता है इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को पहचानने के लिए, पर इन रडार की जो फंक्शनिंग है वो टेरेन की वजह से या आसपास कोई व्हीकल खड़ा हो उसकी वजह से इफेक्ट होती है। इसे क्लटर कहते हैं। तो ये एक्यूरेटली प्रोजेक्टाइल को बताने में सक्षम नहीं होते हैं। साथ ही साथ टॉप अटैक म्यूनिशन के खिलाफ इनका प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ऐसा माना जाता है कि जो रशियन अफगानिट सिस्टम है जो कि T-14 अर्माटा में लगा हुआ है, वही एकमात्र ऐसा APS है जो कि टॉप अटैक मोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो आजकल की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो टॉप अटैक मोड में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है, तो मैक्सिमम APS जो हैं वो उनके खिलाफ सक्षम नहीं होंगे। तो DRDO एक इंडिजिनस APS पे काम कर रहा है जो कि टॉप अटैक से भी बचाने में सक्षम होगा टैंक्स को। तो एक बार वो चीज़ डेवलप हो जाती है हमारे टैंकों में दिखाई देगी। बाकी फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल पे भी काम चल रहा है जो हमें फ्यूचर में देखने मिल सकते हैं। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।